जैसे सल की पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं। अष्टावक्र गीता 17वां प्रकरण सूत्र 3। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, यह निर्विवाद है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, यह संसारी का निजी अनुभव है, इसी के लिए वह सारी दौड़ धूप करता है। किंतु कुछ सिरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला ही नहीं, जो था वह भी छूट गया। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। छोड़ सब दिया, मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही होता है। छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कोई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने से दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त ना हो। फिर ये सभी सुख चिरस्थायी नहीं है। आत्मानंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिलता। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मानंद का सुख स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे यह सांसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं, इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सल की के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इसका उल्टा करना आरंभ किया कि पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे दुनिया विकृत हो गई, छूट भी गया व मिला कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया का अभिशाप बना, वरदान नहीं। इतिश्री सूत्र 3। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए राम राम।